Assalamu alaikum everyone and welcome to Knowledge Connect, the official program of the University of Faisalabad, and I'm your host Dr. Amina Mehak. We are joined by a talented award-winning filmmaker and storyteller, Mr. Naveed Kamar. His great efforts and passion for the storytelling has a great immense in the world of cinema. Assalamu alaikum sir. कैसे हैं आप ठीक हैं? I'm doing great. Sir, being an award-winning filmmaker, so tell me about your journey. बेसिकली मेरी बैचलर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है. मुझे Okay. शुरू से शौक था फोटोग्राफी का एंड फिल्म मेकिंग का. बैक देन 2011 में कुछ खास ट्रेंड नहीं था पाकिस्तान के अंदर. यूट्यूब ब्लॉग थी, इंस्टाग्राम एग्जिस्ट नहीं करती थी उस वक्त, और सिर्फ फेसबुक एक प्लेटफॉर्म था. तो फेसबुक पे कुछ इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को, कुछ इंटरनेशनल, उस वक्त गूगल ब्लॉग एग्जिस्ट करता था. Okay. तो देखने के बाद शौक हुआ कि दिस इज़ वन थिंग दैट आई कैन डू. तो इंजीनियरिंग के दौरान ही मैंने अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दी यूट्यूब को देखते हुए, वीपीएन लगा के, क्योंकि डेफिनेटली यूट्यूब ब्लॉग था उस वक्त. तो ड्यूरिंग माई कैरियर जिस टाइम मैं इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हुआ तो मैंने साथ ही अपनी फील्ड स्विच कर ली और आई स्टार्टेड वर्किंग विद कमर्शियल क्लाइंट्स, जिसमें Xiaomi तो मोबाइल्स उसको पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, उनके कमर्शियल्स बनाए. सूफी स्टील था, रावी ऑटोस था, इन्फिनिटी इंजीनियरिंग, इस तरह के कुछ छोटे मोटे SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ काम किया. वो करने के बाद फिर इवेंचुअली डाउन द रोड जब कोविड आया तो मुझे मौका मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करने का. वहाँ पे मैंने एज अ वीडियो डायरेक्टर मुख्तलिफ तरह की इंटरनेशनल कंपेन्स बनाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे, जिनमें मुख्तलिफ तरह के मौज़ूआत थे, जिसमें तालीम, सेहत, ख़वातीन की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 14 से 17 हैं उनके ऊपर मैंने काम किया. तो देन आई एस्टैब्लिश माई ओन कंपनी एंड राइट नाउ आई एम अ प्राइवेट कंसल्टेंट फॉर मैनी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे WWF है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. Sir, have you ever visited the University of Faisalabad? No, it's my first time, and because I have worked with one of your deans before, so they wanted me that I should conduct a workshop here. Then So how's your experience? the University of Faisalabad is doing great in architecture, design, and many other fields. So that should be, as a for Faisalabad people, because of course हर कोई जो है डे स्कॉलर और बाहर नहीं जा सकता. तो that's why जो यहाँ के specifically citizens, it's a very good university that they can come over here to study different fields जो NC और BNU में पढ़ाई जाती है. Sir, what do you think? How can we engage students toward this? You are already doing it. I mean, किसी को लाहौर से खास तौर पे यहाँ तक बुलाना कि वो आके आपके बच्चों की एक प्रोफेशनल स्किल के अंदर तरबियत दे सके, उनको सिखा सके, ये इटसेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है, जो कि बहुत बड़ी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी करने से हिचकिचाती हैं कि हमें किसी को आउट ऑफ सिटी से बुलाना पड़ेगा, उसको यहाँ पे हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा और डेफिनेटली उसको इंगेज करना पड़ेगा. दैट इज़ अ वेरी ह्यूज टास्क. जो आके आपने मुझे बुलाया और इंगेज किया बच्चों को मेरे साथ, एंड student took interest in it. They got a practical experience, practical workshop. और इसी को आप थोड़ा बिगर स्केल पे कर सकते हैं. बाकी डिपार्टमेंट्स को भी आप इसी के अंदर इंक्लूड कर लें. अभी इस वक्त जो ये इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ इंटीरियर एंड डिज़ाइन का था, तो इसको एक्सपैंड मजीद किया जा सकता है. मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिलकर यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर बच्चों को बुलाएं और ज़्यादा बच्चे इसके अंदर एंगेज हों तो उनको मुख्तलिफ इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स सीखने का मिलता है. मिसाल के तौर पे जैसा मैं आपको पहले बताया मैंने कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बैचलर्स मेरा था और मैंने उसके बाद मास्टर्स इन फिल्म एंड टीवी किया. और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल से एक मजीद फेलोशिप प्रोग्राम करके आया स्टोरी टेलिंग एंड मीडिया एंड डेवलपमेंट के अंदर. सो आजकल सारी फील्ड्स आपस में बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइंड हैं. नो फील्ड इज रिगार्डलेस ऑफ द अदर फील्ड. सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दैट इफ स्टूडेंट्स वांट टू लर्न, आप मजीद स्टूडेंट्स को इसमें इन्वाइट करें. बिकॉज मेरा डेंटिस्ट जो है फॉर एग्जाम्पल वो अपना सोशल मीडिया खुद रन करता है. ही इज़ रनिंग एन अमेजिंग बिजनेस. उसके पास दिन में 40 से 50 कस्टमर्स आते हैं because he's good at it. So everybody needs how to project themselves on social media. So आपके पास चाहे MBA का स्टूडेंट है या BBA का है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, they should know how to sell themselves, and that's what I train people for. Sir, as we all know, AI Yes. सिनेमा में और ये अपकमिंग टाइम के लिए ये कितना चैलेंजिंग हो सकता है हम सब के लिए? सिनेमा तो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करता नहीं खास तौर पे, लेकिन Okay. सोशल मीडिया की हद तक ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग सिचुएशन है बिकॉज डीप फेक्स लोगों के बन जाते हैं इसलिए. इफ़ वी आर टॉकिंग राइट नाउ मेरा डीप फेक बना के कहीं और लगाया जा सकता है. सो पॉजिटिव तरीक़ों से भी यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, मिड जर्नी है, इस तरह से बहुत सारे AI मॉडल्स हैं. इस तरह से पिकासो एक मॉडल है जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ तरह की 10 से 15 सेकंड्स की वीडियो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट के ऊपर बना सकते हैं. तो उसको अच्छे तरीके काम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. हर टेक्नोलॉजी इसके प्रोज एंड कोन्स हैं. इसके प्रोज ही हैं, कौन से. Sir, being an entrepreneur, what are your opinions towards the entrepreneurship?
It is not for everyone. अगर ओपिनियन की एक हद तक बात है, इट इज नॉट फॉर एवरीवन. इट कम्स विद इट्स challenges and problems. Sometimes you are earning a lot, sometimes you Exactly. are going through a huge crisis, but the What are the basic protocols? protocols, always try something new. I mean, always try something new. Right now, for example, I come to Faisalabad. The reason of coming to Faisalabad was not only this workshop, but I have already a documentary production in lineup with because it's a textile city. What's your experience towards today's workshop? Students engagement, faculty management. They, you people are trying amazing. Like I said earlier, you call someone from out of city just for the sake of the students so they can learn. So this is a really great initiative, and I believe there should be more like this. Sir, as you have visited the other universities in London as well, पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ आपने विजिट की हैं, बहुत सी वर्कशॉप्स आपने जो है वो लीड की हैं. Today you have visited the University of Faisalabad. Then what do you think? I think it's an amazing place for the Faisalabadians to be, because यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट्स के अंदर मुझे कोई और ऐसी यूनिवर्सिटी पता नहीं है जो फैसलाबाद के अंदर एग्जिस्ट है. स्टूडेंट्स के टैलेंट को इन्हांस करने के लिए, उनके स्किल इन्हांसमेंट के लिए क्या यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड कर रहा है? यस, डेफिनेटली प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज द अदर यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, जिसका मोस्टली लोगों को पता है, लेकिन आई बिलीव कि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद का भी लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज आर्किटेक्ट, डिजाइन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अंदर दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब. बीइंग अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यू कैन से कि ये अपना अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं. In comparison with other universities, definitely the universities in Lahore or Islamabad, they are more established because they have more budgets and they are older universities. But being a young university, just being 20 years old, I suppose, it is doing already a great job. So how the University of Faisalabad or other universities can facilitate the students to make their students more creative, more talented? What kind of effort they should put in students? Connect them with industry professionals, build linkages, and that's what I am here for. You, your faculty member, build a link with me, call me here to teach the students, and that's a good initiative and good foundation point to begin with. Just build upon this foundation. सर, व्हाट यू थिंक यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से क्रिएटिव आर्ट्स को जो है वो प्रमोट कर सकती हैं, या मास कम्युनिकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो उनको करनी चाहिए, कौन से ऐसे इकदाम करने चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पैशनेटली इसमें जो है वो इनकरेज होकर पार्टिसिपेट करें? मैं पर्सनली इस चीज़ को मैं पैशनेट हुआ था देख के, बिकॉज आई सॉ समवन डूइंग इट एंड डूइंग इट रियली वेल इन 2011. सो यहाँ बहुत अच्छा स्टेप है. आप इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को इंगेज करें, उनको यहाँ पे बुलाएं, उनसे वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाएं, फोटो वॉक्स करवाएं, मे बी होस्ट अ पॉडकास्ट, होस्ट अ रेडियो, समथिंग लाइक दैट. इस तरीके से आप मजीद स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर सकते हैं टू बिकम ग्रेट इन दिस प्रोफेशन. सो व्हाट यू थिंक ड्यूरिंग एकेडमिक जर्नी स्टूडेंट्स को जो है इस प्रैक्टिकल वर्क के लिए स्टूडियोज ज्वाइन करने चाहिए, या कोई और प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से भी वो ले सकते हैं एडवाइस? They can work online, work from home. I mean, digital media, you don't have to be at a physical place. It's just not about studios. It's also about all kind of digital skills, including graphic designing, video editing, animations, most motion graphics. They can do it from. Are there specific apps available on internet? Yes, of course. Lightroom, Canva, Premiere Rush, जो mobile version है, Premiere Pro जो PC version है, Filmora, Photoshop Express जो मोबाइल वर्जन है, Photoshop जो PC वर्जन है, तो इवन मोबाइल पे भी ये काम हो सकता है. So what kind of advice would you like to share with our audience? Well, the best advice is always follow your passion. So no matter if you want to become a doctor, engineer, liar, or an artist, always follow your passion. Do not listen to anybody else, because as an engineer turned into filmmaker, I can clearly say you can make your career and be successful in anything you want to be. Thank you so much everyone for joining a Knowledge Connect. Today we have a great session with Mr. Naveed Qamar. He has shared his inspiring and creative journey. Definitely passion and creativity make you so far, and he is a legendary example for all of us. Stay tuned with us for the more creative conversations. Allah Hafiz.